हेलो दोस्तों, मैं हूं अंस सईद। नसीम शाह के हवाले से बातें हो रही हैं कि नसीम शाह को ए कैटेगरी में क्यों शामिल किया जा रहा है, उनकी तरक्की क्यों हो रही है। क्योंकि नसीम शाह वाहिद प्लेयर हैं जिनकी तरक्की हो रही है और जो बाकी प्लेयर हैं कोई मेंटेन कर रहा है अपना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की क्लास है और कुछ जो है वो उनको यानी कि उनकी तनज़ली की जा रही है, उनको बी से सी और सी से डी में फेंका जा रहा है। लेकिन नसीम शाह जो है वो उनकी तरक्की हो रही है, वो ए कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं और इसका बाकायदा तौर पर ऐलान अभी होना बाकी है। और नसीम शाह ने किन को ज्वाइन किया है, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान, और अब जो है वो चौथे प्लेयर हैं जो कि नसीम शाह ए कैटेगरी में शामिल होंगे। तकरीबन 60 से 65 लाख रुपया जो महाना इनको मिलेगा। मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूं कि नसीम शाह को क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है, इसकी क्या रीज़न है। बड़ी ही वैलिड रीज़न है आपको इसकी, और किस प्लेयर ने जो है वो इसकी सिफारिश की नसीम शाह की। साबिक कप्तान है वो, बड़े ही माया नाज हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने इसकी सिफारिश की है और नसीम शाह की कि इनको इस जो नौजवान में टैलेंट है, ये जान जो है वो मारता है मैदान में, तो इसको जो है वो सपोर्ट करें और इसको जो है वो इसको मोटिवेट करें। तो एक इस सेंस में जो है वो उनको किया गया उसको इसलिए, और साथ ही साथ उनको 100 का भी कॉन्ट्रैक्ट जो उनका था उनको एनओसी नहीं दिया गया, इसलिए कि नसीम शाह को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब सेव करना है, उसको यूटिलाइज करना है। अच्छा, तो क्या वजूहत हैं कि बाकी प्लेयर जो मेंटेन कर रहे हैं और कुछ को उनकी तनज़ली हो रही है लेकिन नसीम शाह की तरक्की हो रही है। तो क्योंकि वर्ल्ड कप टीम में तो नसीम शाह भी थे, तो उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि नसीम शाह तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। जो वाइट बॉल और रेड बॉल का जो फॉर्मेट है वो तीनों फॉर्मेट T20 टेस्ट और वनडे खेलते हैं, इसलिए जो है वो उनको एक तो उनको एनओसी नहीं दिया गया था 100 के लिए, और साथ ही साथ उनको इसलिए तरक्की दी गई है। और जो ए कैटेगरी में तमाम प्लेयर हैं वो किसी को भी एनओसी नहीं दिया गया किसी भी लीग के लिए। तो कनाडा लीग में जाना था बाबर आजम ने, रिजवान, शाहीन ने, इनको जो है वो नहीं दिया गया। अच्छा, और एक जो सिफारिश की गई है नसीम शाह के लिए वो है साबिक कप्तान वसीम अकरम। वसीम अकरम की जो न्यूयॉर्क में मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने जो कहा कि नसीम शाह को जो है वो इसको मोटिवेट करें, ये बड़ा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल है, तो इसको हमने अपना जो है फ्यूचर है पाकिस्तान का नसीम शाह। तो ये एक रीज़न है कि भी मोहसिन नकवी ने जो है वो डिस्कस किया, उसके बाद जो है वो इनकी जो कैटेगरी है वो चेंज की गई है। बाकी जो प्लेयर हैं जो बी से सी में जा रहे हैं, सी से डी में जा रहे हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया जाएगा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना जो है वो अब लाजमी करार दे दिया गया है। तो दो वजूहत हैं, एक तो वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं और दूसरा जो है वो वसीम अकरम को जो है वो उनकी सपोर्ट हासिल है। वसीम अकरम ने ख़ास तौर पे नसीम शाह का नाम लेकर कहा है कि आप इस नौजवान को सपोर्ट करें और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो नसीम शाह के हवाले से काफ़ी हो रही थी कि जी इनको क्यों किया जा रहा है इस तरह प्रमोट, और बाकी जो प्लेयर हैं वो एक कैटेगरी में वो सेम रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले कहा था कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिए जाएंगे, इनकी कैटेगरी चेंज की जाएगी। लेकिन उसके बाद जो कोचेज़ हैं गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलिस्पी, उनकी जो सिफारिश पे इनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो कैटेगरीज हैं वो भी चेंज नहीं की जा रही हैं अब, और सर्जरी जो है वो हल्की हो गई है, थोड़ी कमज़ोर सर्जरी हो गई है। और साथ ही साथ जो डिसिप्लिनरी एक्शन की बातें हो रही थी कि एक्शन लिया जाएगा जिसने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, और अभी तलात आ रही है कि कोई ऐसी कमेटी नहीं बन रही है। क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि अब मतलब मूव ऑन, पिछली बातें भूल जाएं और आगे की तरफ चलें। तो इसलिए अब बांग्लादेश की सीरीज़ आ रही है, तो पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर हैं वो आपको वहाँ पे नज़र आएंगे और वो आपको वहाँ पे ग्राउंड में नज़र आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी और वकार यूनस ये चाहते हैं कि हम फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं, ताकि जो प्लेयर्स का जो खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस है वो उसको दोबारा से बहाल किया जाए। और ये जो है वो रीज़न थी कि इन प्लेयर्स को अब अभी जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि जो कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट काफ़ी लंबे अरसे से नहीं खेली है, वो पहले बांग्लादेश ए के खिलाफ जो है वो खेलेंगे, उनको पाकिस्तान शहीद में शामिल किया जाएगा, उसके बाद जो है उनको पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। लेकिन इन प्लेयर में वो शामिल नहीं है, बाबर आजम, शाहीन, रिजवान जो कि सीनियर प्लेयर हैं वो शामिल नहीं है, वो स्ट्रेट अवे जो है वो कैंप में आएंगे। तो ये अपडेट थी, हमने सोचा आपको बता दें, तो हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।